नहीं, जैसे वो बात ठीक है आपकी, बाकी आपकी इच्छा है, हम कोई आपको फोर्स नहीं करेंगे। प्रशासन के अंदर जांच चल रही है, उससे पहले कोई कमेंट करना उचित ही नहीं है। यही गाइडलाइन है कोर्ट की भी। नहीं, जैसे आपको उचित लगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंडियन रहा नहीं माइक ला रहा है। मर्जी में दीवार बात जाएगा, वो गेट में बोलती और इस रेफर जारी के बारे में आपका स्टेटमेंट दिया था कि आपका भी नाम आ रहा है, जैसे रेफर जारी किया गया आपके द्वारा। मेरे द्वारा मैं तो उस दिन गंगा मीटिंग में था, मैं कैसे जारी कर सकता हूँ? फिर किसने किया था? रेफर कार्ड वहाँ पे पड़ा था, पड़ा हुआ रेफर कार्ड उठा के ले गए, उठा के ले गए, ऐसे ले गए थे। बाकी एक डॉक्टर जी भी उस पर तो मैंने उस दिन बात है कि मैं एक सेकंड, मतलब आपके कहने का भाव ये कि रेफर कार्ड यहाँ पे टेबल पे कोई खाली पड़ा था और उसका ऐसे यूज हुआ है, ये है मिसयूज हुआ है क्योंकि पेशेंट ना तो हॉस्पिटल आया ना किसी ने उसको जाके वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया। ठीक है, रेफर कार्ड पे साइन भी तो होंगे ना सर किसी को। उस वो रेफर कार्ड पे कोई पुराना केस रेफर था, 2 दिन 3 दिन पहले का कोई केस रेफर था, उसका रेफर कार्ड पड़ा था, पेशेंट गया नहीं था, उसकी डिलीवरी वहीं हो गई थी। सर रेफर कार्ड को यूज कर लिया, फिर आपने उसका कोई पता नहीं किया? आपने ये किया होगा, नहीं यूज किया होगा? देखो उस दिन महेंद्र जी थे, मैं तो एक्चुअली सर ब्लैंक रेफर कार्ड के ऊपर आप पहले से साइन करके रखते हैं? ये महेंद्र जी का केस देखा होता, वही लेबर रूम इंचार्ज, आप उनसे बात की थी इसके बारे में, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाए। महेंद्र जी कहाँ मिलेंगे सर? महेंद्र जी ऊपर पीछे है। मतलब अगर आपकी बात भी अपन मानते हैं, जैसे आरोप उनके छोड़कर कि भाई एक रेफर कार्ड वहाँ पे टेबल पर साइन किया हुआ पड़ा था पुराना, वो तो इसमें तो कुछ भी है, फिर तो प्रशासन कुछ भी कर सकते हैं। एक बार आप महेंद्र जी से बात करते तो आप उस बारे में और थोड़ी डिटेल। महेंद्र जी सर एमओ है क्या? गायनी है वो, ठीक है। इस बारे में आपको डिलीवरी से लेकर ठीक है, आप थे जी तो क्या बताओगे आप? मैं मीटिंग में था, डीएचएस मीटिंग थी, मैं गंगानगर था उस दिन। उनका कहना है कि ना तो मरीज है, मेरा तो इसका एक्चुअली नियम क्या रहता है सर? वीडियो अपलोड किया गया, मेरे को खुद को दुख था कि जब मैं पूरे दिन यहाँ था ही नहीं, तो मेरा ऐसा वीडियो अपलोड करके नहीं सर देखिए, वो बात है, एक मिनट ना, मतलब बात बिल्कुल सही है आपकी, और हम वो वीडियो हम भी यूज कर सकते थे। अगर ठीक, अगर आपका नाम बीच में आया तो आपका पक्ष जानना हमारा फर्ज है। मेरा पक्ष मीडिया तो श्रोता तो दोनों पक्ष, अगर आपका नाम देखो, नाम तो आप भी समझ लो आपका ही आ रहा था। जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग थी, मैं उस दिन पूरे दिन गंगानगर था, मीटिंग में था, सबकी मीटिंग थी, मैं गंगानगर में था, उसमें मैं रात को 10 बजे वापस था ना। उस दिन की शाम की घटना है, मैं उस दिन यहाँ प्रेजेंट नहीं। एक सर जनरली हम थोड़ी नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, हमारा नॉलेज थोड़ा इसमें नहीं है कि मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल आया ही नहीं है तो उसका रेफर कार्ड आप थोड़ी बना सकते हो? नहीं, रेफर कार्ड पेशेंट को देके ना हम क्यों बनाएंगे, है ना? चाहे वो कोई भी है पेशेंट आएगा, आप चेक करोगे। यहाँ पेशेंट अगर हॉस्पिटल आता है तो हम देख के रेफर करेंगे। पेशेंट आपके आए ही नहीं, नहीं लापरवाह नहीं प्रोसीजर तो सर ये तो सर महेंद्र जी किसी ने बनाया रेफर कार्ड पर, लापरवाही है सर, ये तो पेशेंट आई नहीं। देखो उस मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद इस चीज़ का जो नियम तो यही रहता होगा ना कि पेशेंट हॉस्पिटल आया तभी आप बना पाओगे। बिल्कुल, देखो पेशेंट तो हमारे पास आते भी बहुत हैं, डेली 4-4 5-5 हमारी डिलीवरी होती है, अनुकूल से ज़्यादा यहाँ होती है। सही सरकारी संस्थान में अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध है। आपके रावला साइड से उससे भी काफ़ी केसेस आते हैं। बिल्कुल अनुकूल से ज़्यादा है तो CHC, लेकिन वहाँ पे काम क्योंकि शायद इसलिए लोगों का विश्वास भी है इस मामले में। ये बात हम लोगों ने लंबे टाइम से घटना में अच्छी सेवाएं दी, मुझे लगता नहीं किसी पेशेंट को ऐसे। सर मैं बताऊं, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इससे सहमत भी हूँ आपकी बात से कि डिलीवरी के मामले में और हेल्थ फैसिलिटी के मामले में अनुकूल साहब आगे हैं, मगर जब इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद जब इस तरह के फर्जीवाड़े में नाम आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ तो धोखा नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ, चाहे कारण कुछ भी, आप भी थे, मानता हूँ बात, सर कहीं ना कहीं जनता का आरोप है कि जो बोर्ड डॉक्टर है उनकी पावर इतनी है कि उन्होंने सरकारी अस्पताल से एक रेफर कार्ड जारी करवाया। जो मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, देखो हम लोगों का अगर किसी केस में ऐसा हो ना कि हम लोग 108 क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है, बीकानेर गंगानगर दोनों ही दूर पड़ते हैं, तो किसी पेशेंट को अर्जेंट नीड हो, है ना, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। हमारा उसमें कोई ऐसा तो होता नहीं, हम तो कॉल भी जयपुर जाती है, उसमें ऐसा तो नहीं कि मेरे कहने से 108 चली जाएगी, मेरे कहने से नहीं आती, जो
रेफर कराने वाला है वो खुद कॉल करता है 108 को और खुद उससे उसको एम्बुलेंस अलॉट होती है। मगर उसको फिजिकली देखते हो तो ना आप। अब पेशेंट तो हमें देखेंगे। अब मैं कह दूँ कि मेरे भी पापा की तबीयत खराब हुई, घर पे बैठे हैं, रेफर कर दो। नहीं, इसके अब क्या था, मैं उसको क्या इसके लिए हमारा साफ इनकार है। मेरे पास कोई पेशेंट अगर ऐसा है कि बोले मगर सर एक सबसे बड़ा जो सवाल पैदा हो रहा है ना, ठीक है आपकी बात पूरी तरह सहमत हो, जब आप हो ही नहीं तो क्या बताओगे, ठीक है। मगर 10 दिन हो गए इस मामले को, 25 तारीख से लेकर आज तक, और आप पर आरोप लग रहे हैं, आप मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर, और व्यक्तिगत आपका भी नाम आया है, आप भी जानते हो। मतलब फिर 10 दिनों तक खामोश क्यों रहे सर? कोई स्टेटमेंट आपने क्यों नहीं बुलाया, बताया, किसी को जारी क्यों नहीं किया? नहीं, देखो स्टेटमेंट जारी करने की जांच वजह से वो जांच ऊपर ये भी आया था, मैंने ये कहा था कि जब जांच चल रही है ऊपर से लोग जांच कर रहे हैं, कमेटी गठित की इंसाफ, तो ऐसे मामलों में हम बीच में नहीं बोलना नहीं, फिर भी सर अपना पक्ष रखने का अधिकार है आपका। देखो पक्ष रखने की जहाँ तक बात है तो प्रदर्शन हो अगर रहा है जो लोग सर्व समाज के वो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। मतलब पूरी विधानसभा के अंदर आप पे ही आरोप लगा। आरोप तो देखो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं अगर उस दिन छुट्टी पर मैं हुई नहीं तो फिर मैं इस बारे में तभी तो कह रहा हूँ सर, मान लो कि अगर आप यहाँ होते और आपने जारी किया होता, मान लो एक बार हम मानते हैं उनका आरोप सही मानते देखो, हैं, मैंने तो आज सुनिए तक प्लीज, जारी नहीं किया। नहीं मैं मान लो एक बार अपने एक फर्ज कर रहे हैं कि सोच है, मान रहे हैं, देखो, इसमें- तब भी सब अपने सोच सकते हैं कि अपना मतलब मैं आपको संतुष्ट कर दूं कि इसमें कोई कर्मचारी और हमारा अगर शामिल रहा है, इसमें जांच चल रही है तो उसके खिलाफ हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। इस मामले में हम आप लोगों के साथ हैं, जिससे मिला, ठीक है। महेंद्र जी गायनी पोस्ट पे हैं हाँ, आप। मैं आपको कुछ- हाँ सर महेंद्र जी तुम्हारे वाला प्रकरण चल रहा है, आपको पता होगा इसके बारे में, मतलब पूरे राजस्थान को ही है। इस मामले में सर थोड़ा सा ये था कि जो रेफर कार्ड जारी हुआ है हॉस्पिटल से, उस विषय में बात करने आए थे। मेरा कोई कमेंट नहीं है इस पे, मैं आपको लिख के देती। नो कमेंट, नहीं रेफर कार्ड पे आपके साइन है या नहीं है? नो कमेंट। इंचार्ज साहब को बता दिया मैंने जो भी बात, कोई कमेंट नहीं है मेरा। सब कुछ उनको लिखित में दे दिया, जो भी कमेंट था सारी बातें दे दी, कोई कमेंट नहीं है मेरी तरफ से। ना मैं किसी सुदेश कुमारी को जानता हूँ, ना मैंने कभी जिंदगी में उसको देखा है। ना ही आपके हॉस्पिटल में बाकी मेरा कोई कमेंट नहीं ना है ही इसमें। कोई इलाज किया? बाकी मैंने ना इलाज किया, ना जिंदगी में मैंने उसको देखा है। नहीं फिर रेफर कार्ड पे तो आपके साइन आ रहे हैं सर। वो सारा मैंने इंचार्ज साहब को लिख के दे दिया। बाकी मैंने जिंदगी में उसकी शक्ल ही नहीं देखी, तो कहीं का हाँ, कार्ड। तभी तो वही बात है जब आप कह रहे हो हमें तो देखो। फिर- एक सेकंड, तभी तो ये सवाल बड़ा इकट्ठा खड़ा ये तभी हो रहा है ना कि आपके साइन वाला कैसे हो गया सर? देखो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का मुंह बंद नहीं किया सरकारी सर। चाहे आपके साइन है नहीं, चलो तो बात की बात है, मगर सरकारी कागज तो मतलब आप उस समय प्रभारी थे कार्यवाहक। नहीं प्रचार साहब तो ये कह पचास साल रहे कह थे, रहे, मैं तो छुट्टी पे था। और आप तो मेरे से सीनियर 50 साल के बाद में दायमा जी है, दायमा जी के बाद में प्रीतम जी है, प्रीतम जी के बाद में सबसे लास्ट में हूँ, तो सबसे जूनियर हूँ। नहीं जूनियर से थे, बस उस दिन चार्ज आपके पास था। नहीं मेरे पास नहीं था चार्ज। नहीं ये तो गायनिक है ना। ये फिर गायनी करने के चार्ज को नहीं हुआ है। नहीं तो चार्ज भी चलो देखो होता है, रेफर तो जो कोई भी डॉक्टर का जो इलाज कर रहा है ना वो रेफर कर सकता कोई भी है। कर सकता है उसमें। देखो मैं क्या नहीं है, साइन आपके ना तब हम आपके पास देखो आए। वो जो भी था मैंने मैटर इंचार्ज साहब को लिख के दे दिया। मेरा इस मैटर पे कोई कमेंट नहीं है, कुछ भी कमेंट नहीं है। देखो डॉक्टर साहब पता सभी को है, सभी जानते हैं कि वो रेफर कार्ड कैसे बना, कौन उठा के दे गया वो। देखो उसका तो हमें देखो, ध्यान है। मैं अपने पर्सनली बात कर रहे हैं, पर्सनली- कौन उठा पर्सनली- कौन उठा के ले गया, कौन नहीं उठा के ले गया, वो भी जानते हैं। वो तो देखो, अब देखो हॉस्पिटल है, किसको मना कर सकते हैं आने के लिए? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी सामान उठाने के तो मना कर सकते हैं ना सर। मना कर सकते, मैं हूं ही नहीं तो वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेरे को क्या पता। मना तो आप आने जो से नहीं आपके कर क्वार्टर पे बैठा हूँ मैं। डॉक्टर साहब आपके साइनों का किया हुआ मैं उठा के ले गया, मान लिया मैं उसका मिसयूज किया तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा करा लो। नहीं जो भी मैंने देखो मेरे वो आपको पता है कौन ले मेरे गया? साइन है नहीं है मेरे को नहीं पता। मैंने जो भी मैटर था मैंने लिख के इंचार्ज साहब को दे दिया। यार फिर डॉक्टर डर क्यों रहे इतना यार? मेरे को बात बताओ, उस महिला ने रेफर कार्ड उठाया है, फिर भी यार मामला दर्ज नहीं करवा रहे यार। हाँ तो मेरा मैटर ही नहीं है ना, मैंने साइन देखा। आपके ना बॉस। नहीं है नहीं है मेरे को नहीं पता, मैंने इंचार्ज साहब को लिख के दे दिया, मैंने देखा ही नहीं वो अब रेफर। आपके इंचार्ज साहब ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले आपके साइन किए, पुराना रेफर कार्ड है आपके, तो मेरे साइन आपके ये क्या है, क्या ये? देखो मैं जो भी आपको वही बता दिया, आपको वही बार बार कहता हूँ, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। जो मैटर मेरे से मांगा था मैंने इंचार्ज साहब को लिख के दे दिया। वो ये इस चीज पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। किसी और मैंने जो कंप्लेन की ना 181 उसमें भी नाम नहीं है। उसने कहा नहीं कंप्लेन तो ये समझे नहीं, पचार सर से मिलने से पहले हम भी ये मानते थे कि संदीप पचार जी का है। वो उनके साथ कौन था, सुनिए क्या नाम प्लीज, था? मेरी पूरी बात सुनिए सर, आप थोड़ा क्लियर कर लेंगे इसको। पचार सर से मिलने यानी अभी से 7-8 मिनट पहले हमें यही था कि संदीप जी ने इसको, पचार साहब ने इसको रेफर कार्ड बना के दिया है, जैसे 10 दिनों से जो चर्चा चल रही है। जब अभी हम डॉक्टर साहब से मिले वो कहते उस दिन मैं था ही नहीं यहाँ पे भाई, और फिर जो उस पर साइन है वो आपके हैं, समझे? अभी यानी कि उनसे बात होने के बाद ये स्थिति हमारे पास क्लियर होगी, ठीक है। फिर दूसरी बात, जैसे वो आप खुद कह रहे हो कि ये 2-3 दिन पहले का कार्ड है, किसी पेशेंट को रेफर किया था, मगर भगवान की दया से यहाँ पे नॉर्मल बढ़िया डिलीवरी होगी उसकी, उस पर सोनू कुमारी जो भी आप बता रहे हो, ठीक है। फिर टेबल से जो एक कार्ड उठा के गायब हुआ है, चाहे किसी ने उठाया हुआ है,
उसका मिसयूज तो हो गया ना, ये तो मानते हो ना आप। देखो ठीक है, मैं ये तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मुद्दा खत्म हो जाएगा ना। सभी देखो को कांड भरा हुआ है, जैसे ये सुदेश कुमारी फिर बवाल मचवा ये क्यों राइटिंग है? आपकी नहीं है? नहीं है नहीं है ना? नहीं है। हाँ। ये कई बार होता है कि विश्वास तौर पे कोई हो गया कि यार यही कर दो डॉक्टर साहब, कहाँ जाएंगे? होता है सर, अभी होता है। अब आप मेरे मैंने बहुत अच्छे रेफर डाउन हो ना, तो मैं कहूँगा भाई साहब छोड़ो यार, यही कर दो, जिये भी हो, कोई दिक्कत नहीं।